मुझे पता है कि तुम अंदर हो। जल्दी से आकर दरवाजा खोलो। क्या हुआ फिक्री, क्या हुआ? मुझे बस एक चीज पर तुम्हारी राय चाहिए थी। मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है फिक्री, मुझे जाना है, पहले ही देर हो गई है। एक सेकंड रुक जाओ, मेरी बात सुन लो, उसके बाद क्या जाओ। है? सुनो, मान लो कि मेरे पास बहुत कम समय बचा है और मैं खेल के आखिरी मिनट में ऐसा गोल करना चाहता हूँ कि सब ठीक हो जाए। तुम फिर पीकर आए हो ना फिक्री? नहीं रुको, सुनो तो। ठीक है, बस एक बार बात सुन लो। मैं ऊपर वाले से फिर से दोस्ती करना चाहता हूँ। मैं बस अपने आखिरी समय में यही चाहता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी का खेल इस तरह से ना हारूं। फिक्री, बेहतर होगा तुम्हारे बच्चे ही तुम्हारे लिए दुआ करें। अब वही एक रास्ता बचा है। सच में? हाँ। तो ऐसे अकड़ के क्यों बात कर रहा था? हाँ? हेलो आंटी। हेलो बेटा, कैसे हो तुम? फूल चाहिए? मैं तुम्हारे लिए कुछ निकाल दूं? मुझे ये सारे चाहिए। एक बात बोलूं, वो लड़की बहुत लकी है। लकी तो मैं हूँ आंटी। अपना लक ट्राई कर रहा हूँ। ये ठीक है, चलेगा? हाँ चलेगा, दोबारा फूल लेने जरूर आना। हाँ हाँ, अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी बेटा। एक आया, ये क्या, दूसरा भी एक आया। फिर से एक बार एक, क्या हो रहा है? फिर से एक। ओह, फिक्री भाई, हाँ? आप ठीक तो हो? नहीं ठीक हो। क्यों, क्या हो गया? जिंदगी बहुत अजीब है। हर पल को ऐसे जियो जैसे वो आखिरी हो। तूफान, ये जिंदगी कितनी छोटी होती है। क्या बोला आपने? तुम मेरे लिए दुआ करोगे ना? पर उससे पहले एक बियर पिला दो। बियर नहीं मिलेगी। बहुत खूब। तुम्हें पता है मैं मरने वाला हूँ, लेकिन फिर भी तुम मुझे बियर नहीं दे रहे हो। मत दो मुझे बियर, मैं जा रहा हूँ। मुझे तो यकीन नहीं होता कि शादी के ड्रेसेस इतने महंगे होते हैं। मैं तो अपनी शादी में जीन्स पहनूंगी। हाँ सच में, कुछ ज्यादा ही महंगी होती है। आ जाओ। कैसा रहा तुम्हारा स्कूल? अच्छा था। तुमने टिफिन खाया ना? हाँ खा लिया। क्या बात है, आज शर्ट गंदी नहीं की? दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? जरूर इसने फिर कुछ किया होगा। क्या किया अब तुमने, बताओ? ऐसा नहीं है, मैंने पार्क ले जाने आई हूँ। ओह, बच्चों के साथ पार्क में बैठकर मजे करोगी? नहीं, तुम भी ना रहमत। ठीक है, तो फिर मैं निकलता हूँ। मैं भी जाता हूँ। रात को ज्यादा देर मत करना। परेशान मत हो। चलो। अरे तुम लोग मेरे साथ चलो ना। आ जाओ, मैं खेलूंगी तुम्हारे साथ। भागो मत, संभाल कर खेलना। तुम्हें क्या लगता है शादी कहाँ होनी चाहिए? किसी बॉल रूम में या फिर कोई लॉन ठीक रहेगा क्या? तुम लोग तूफान भाई के कैफे में शादी कर लो, वो यही चाहते होंगे। ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। वो सच में कहीं और शादी करना नहीं चाहेगा। शादी में मुझे गिफ्ट्स तो मिलेंगे ना? पता नहीं, माँ तो कह रही है जरूर मिलेंगे। हाँ उम्मीद करती हूँ। क्या हुआ, तुम बोर हो रही है क्या मुझसे बातें करते करते? नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे भी झुला दो ना। रुको, झुला दो ना प्लीज। रुको ना, कहाँ रह गए हो? क्या बरिस की याद आ रही है क्या तुम्हें? बरिस से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब मुझे क्या पता,
मैं अपने खुद की प्रॉब्लम्स में इतना बिजी थी, मैं तो पूछना ही भूल गई। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? बरिस और मेरे बीच कुछ भी नहीं है। अरे तुम भी ना फिलिस, मैं तब से इंतजार कर रही हूँ कि तुम कुछ कहोगी मुझसे। क्या चल रहा है मुझे बताओ तो। बताया तो मेरा और बरिस के बीच कुछ नहीं है और होगा भी नहीं। बरिस, बरिस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने ही तो मुझे बुलाया था। पर मैंने कब? मैंने नहीं बुलाया तुम्हें। पर फिलिस, मुझे तुम्हारा मैसेज आया था, देखो तुम्हारा ही नंबर है। जरा बताओ तो तुम मुझसे और क्या क्या छुपाती रहती हो? ये तुमने नहीं भेजा? मैं जाकर बच्चों को संभालती हूँ। किराज ने मैसेज किया होगा, शायद वो हम दोनों को सरप्राइज देना चाहती हो। अच्छा, क्या हम बैठ सकते हैं? लो, ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? ये फूल है। नहीं चाहिए। तो मुझे भी नहीं चाहिए। क्या तुम्हें और थोड़ा झूलना है? पर मुझे थोड़ा तेज झुलाना, ठीक है? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। क्या तुम मुझसे अब भी गुस्सा हो? फिलिस, ठीक है, मैंने झूठ बोला, मैं मानता हूँ, पर मैं तुम्हें सच भी तो नहीं बता सकता था। मुझे खुद पर शर्म आ रही थी। पर तुम्हें शर्म क्यों आ रही थी? क्या हुआ अगर तुम्हें नौकरी से निकाल दिया? मुझे भी कई बार निकाला है। हम एक दूसरे को इतना नहीं जानते थे और मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे बारे में कुछ भी गलत सोचो, बस इसलिए नहीं कहा। और अब मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं तुम्हें ठीक से जानती भी नहीं हूँ और उसके ऊपर तुमने मुझसे झूठ कहा। हाँ ठीक है, मैंने तुमसे झूठ बोला, मैं अपनी गलती मान रहा हूँ, पर तुम ये बताओ कि इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई? बड़ी बात क्या हो हाँ गई? बताओ। मैं तुम्हें समझाती हूँ। जब हमारी मॉम हमें छोड़कर चली गई थी, उन्होंने कहा था कि वो 1 हफ्ते में वापस आ जाएंगी। 1 हफ्ता गया, 2 हफ्ते गए और फिर हम समझ गए कि वो वापस नहीं आएंगी। वो ऐसा पहले भी कर चुकी थी, पर इस बार वो इस्मत को भी छोड़ गई। अगर वो बता देती कि नहीं आएंगी तो हमें इतना बुरा नहीं लगता, इतना अफसोस नहीं हुआ होता। मेरा मतलब ये है कि मुझे हर तरीके के झूठ से नफरत है, फिर चाहे वो कोई भी बोले और चाहे उसकी कोई भी वजह हो। हाँ समझ गया। लड़ाई खत्म हो गई क्या? इसके सामने तुम्हारा नाम लो तो ऐसे देखती है जैसे कच्चा खा जाएगी मुझे। बस, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मुझ पर गुस्सा क्यों उतार रही हो? इस्मत आओ चले। तुमसे तो मैं बाद में बात करती हूँ। पर अब क्या हुआ? बहस मत करो, घर चलो बस। और हाँ, एक बात और कहनी थी, हमारी शादी में जरूर आना, तूफान को बहुत खुशी होगी। वाह, तुम्हारी शादी हो रही है? हाँ, और तुम्हें भी जरूर आना है। आओगे ना? जरूर जरूर, मैं आऊंगा। मुझे एक मीटिंग में जाना है और वहाँ ये नहीं ले जा सकता। तो मुझे इससे क्या, फेंक दो। अरे फिलिस, मैं ये तुम्हारे लिए लाया था। पर मुझे तो गुलाब पसंद ही नहीं। क्या सच में? हाँ, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे हम तो अभी अभी आए, इतनी जल्दी कहाँ चल दी? अरे ठीक है चलो। फिलिस तुम्हें शादी की डेट बता देगी, ठीक है? आना जरूर। मुझे देर हो रही है। तुम पूरे दिन तो काम ही करते हो, अगर एक दिन लेट हो गए तो क्या हुआ? वो दुकान आता भी है? हाँ, कभी कभी आ जाता है। इसका हाथ कैसे टूटा? अब मुझे क्या पता कैसे टूटा। चलो मैं चलता हूँ, बाय। हाँ ठीक है, मिलता हूँ। यहीं रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। क्या हो गया? ये तो तुम बताओगे कि क्या हुआ। हिकमत सब ठीक तो है? हाँ भाई, सब कुछ ठीक है। इतनी देर क्यों हुई तुम्हें? ये कोई वक्त है आने का? मैं सिर्फ 10 मिनट लेट हूँ, स्कूल से निकलने में देर हो गई। हिकमत, आजकल तुम्हारे इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। पहले तुमने मेरा हाथ तोड़ा, उसके बाद दुकान से पैसे चुराए, आखिर इरादा क्या है? ये कौन से पैसों की बात कर रहे हैं? तुम इसके सगे भाई हो ना? क्या तुम दोनों मिलकर मेरी दुकान में चोरी करते हो? ये क्या बकवास कर रहे हो? अब देखना,
मैं कैमरा लगाऊंगा हर जगह, पता करके रहूंगा कि आखिर तुम लोग करना क्या चाहते अरे हो। ये क्या बकवास कर रहा है? भाई कुछ नहीं, आप जाइए, मैं देखता अरे हूँ। ऐसे कैसे कुछ नहीं, ये क्या हो रहा है? ये आदमी यहाँ हम दोनों पर चोरी का इल्जाम लगा रहा है। भाई वो तुम चलो चलो मेरे साथ। 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुक जाओ। आसिम भाई, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने आपके पैसे नहीं चुराए। अरे तुम अब तक इसके साथ क्या बात कर रहे हो? चलो मेरे साथ चलो। भाई मेरी बात सुनो, 1 मिनट रुक जाओ, इन्हें समझाने तो दो। चलो अब अंदर काम करने। इस बारे में रात में बात करते हैं भाई। वाह, क्या बात है। पहले से लगा रही थी। सेमा जी दरवाजा खोलिए जल्दी। अरे मेरा सिर। फिक्री जी, सेमा जी, तो इनकी तबीयत ठीक नहीं है। सेमा जी जल्दी दरवाजा खोलिए। फिक्री जी, सेमा फिक्री जी। जी, फिक्री जी, फिक्री जी, आइए आइए आइए। क्या क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? नहीं क्या हो गया? सेमा जी, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, बहुत अजीब लग रहा है। क्या हुआ आपको? कहीं हासिम ने तो कुछ? नहीं सीमा जी, हासिम के बारे में नहीं है, वो तो कुछ दिनों तक जेल रहेगा। क्या कहा? जेल में? सीमा जी, मैं यहाँ आपको हमेशा के लिए अलविदा कहने आया हूँ। अलविदा क्यों? क्या हो गया? वो दरअसल मेरे पास अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। वो दिन मैं अपने प्यारे बच्चों के साथ बिताना चाहता हूँ। मरने से पहले मेरे आखिरी दिन। पिछले हफ्ते भी आपको देखकर मुझे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। क्या हो गया है फिक्री जी? सीमा जी, मैं जा रहा हूँ। कहाँ? कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ सीमा जी, आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। न जाइए फिक्री जी। मैं जा रहा हूँ। फिक्री जी, फिक्री जी चले गए। ठीक है, तो फिर मैं बाद में मिलती हूँ तुमसे। घर आओ ना, कॉफी पीते हैं। नहीं, वो आज रात माँ नहीं आ रही है ना, तो थोड़ा रोमांटिक नाइट का मूड है मेरा। तूफान और मैं साथ में टाइम बिताएंगे। हाँ ठीक है, तो फिर गुड नाइट। कल मिलती हूँ। चलो अंदर चलो। फिकरत, कितनी बार कहा है बैग यहाँ मत रखो, अपने कमरे में रखो। ठीक है, रख देता हूँ। ठीक है। किरास, अपने कमरे में चलो, मुझे बात करनी है। इसमें तुम यहीं खेलो, ठीक है? हाँ तो किरास बोलो, मैं सुन रही हूँ। तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? तुम मेरे फोन से मेरे नाम से किसी को मैसेज कर रही हो। आखिर तुम्हें आजकल हो क्या गया है? किरास इधर देखो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुमने बरिस को मैसेज करके वहां मुझसे मिलने के लिए क्यों बुलाया बताओ? इसलिए तुम पार्क ले जाने के लिए कह रही थी? मैंने तो तुम्हें ये सब नहीं सिखाया था। तुम्हें अच्छे से पता है कि फोन इमरजेंसी में यूज करने के लिए है, इस तरह से मैसेज करने के लिए नहीं। किरास, तुम चाहती क्या हो? मैंने आपके लिए किया। क्या कहा? मैंने सच में आपके लिए किया। क्या मतलब है तुम्हारा? आप उनके साथ होती है तो खुश होती है, बरिस भाई को देखती है तो मुस्कुराने लगती है। मैं नहीं चाहती तुम दोबारा ऐसा करो। तुम ऐसा दोबारा कभी नहीं करोगी। कहाँ हो मेरे बच्चों? कहाँ हो सब लोग? अरे मेरा बेटा, मेरी जान, मेरी बेटी, मैंने तुमको बहुत मिस किया। प्लीज मेरी बेटी, तुम भी आ गई। आ जाओ आ जाओ, अब हम सब साथ बैठते हैं। मैं वापस आ गया हूँ और हमेशा साथ ही रहेंगे हम लोग। अब मैं तुम लोगों को छोड़कर नहीं क्या मैं जाऊंगा। पापा से अकेले में कुछ बात कर लूं? लगता है मेरी बच्ची ने बहुत मिस किया। आ जाओ बैठो। क्या आपने बियर की जगह कोई और नशा किया है? अरे नहीं, मैंने पिछले 2 दिनों से बियर तक नहीं पी है, तो बाकी सबकी तो बात ही छोड़ दो।
चलो अब बाकी सबको बुलाओ, हम सब साथ में बैठेंगे और खूब बात करेंगे। जिंदगी का भरोसा नहीं है कि कल सुबह क्या हो जाए, इसलिए मैं आ गया। तो पापा अब क्या हमेशा हमारे साथ रहेंगे? हाँ मेरी बच्ची, मैं यहीं रहूंगा, कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। चलो आ जाओ सब लोग, आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। आओ फिकरत, रहमत, इस क्या नाम है इसका? आ जाओ मेरे बच्चे, पापा के पास आ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? बोलो। इस्मित। हाँ इस्मित, मैंने ही तो नाम रखा था तुम्हारा। चलो आ जाओ, पापा के गले लग जाओ। सब वहाँ मत बैठो, जल्दी करो, पूरा परिवार साथ में। आ जाओ मेरे बच्चों, आ जाओ। फिलिस, लगता है मैं पागल होने वाली हूँ। नहीं बेटा, उदास मत हो, सुनो तो। ये देखिए, ये वाला। जरा पीछे वाले पे जाना। ये किसकी है? उस लड़के को आप जानते होंगे, जमील, ये उसी की है। वाह, लोगों से पैसे लूटकर इसने काफी तरक्की कर ली है। सही कहा। और दिखाओ जरा। ये कैसी है? ये उस स्मगलर ज़ेकाई की गाड़ी है, पक्का चोर है। ठीक है, और कुछ है? ये वाली देखो, ज़ेकाई के पार्टनर की है। अच्छी है। तो हम कल कौन सी गाड़ी चुराने वाले हैं? तीनों के तीनों। मतलब तीनों गाड़ियां? एक तुम चुराओ, एक अली और आखिरी वाली मैं। ठीक है, पर भाई क्या ये बहुत रिस्की नहीं हो जाएगा? ये आखिरी चोरी है। क्या? आखिरी? क्यों? क्योंकि यही सही है। हम गराज भी बंद कर देंगे और ये तीनों गाड़ियां बेचकर सब अपने रास्ते। पर भाई क्यों? ये काम बहुत अच्छा है, पैसे भी बहुत मिलते हैं। इतने पैसे कहीं और नहीं मिलेंगे। हम आखिर काम क्या करेंगे? कोई नॉर्मल नौकरी करेंगे क्या? कर सकते हो, ऑप्शन अच्छा है। ये क्या कह रहे हो भाई? आप मुझे बताइए, आखिर हुआ क्या आपको? ठीक है, समझाता हूँ। आज तक मेरे पास कुछ खोने के लिए नहीं था, पर अब एक चीज है। चलो, आज शाम अली को हिसाब करने के लिए बुला लेना, ठीक है? मैंने भी यही कहा था कि वो लड़की उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी। सच में। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। मॉम। तुम आ गई बेटा। आज स्कूल कैसा था? वैसे ही जैसे रोज होता है। आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ। आइए मॉम, उधर बैठते हैं। क्यों, यहाँ गंदगी है क्या? आप बाद में साफ करिएगा, पहले अपने आप को संभालिए। रोइए मत और यहाँ बैठिए। क्या हो गया मॉम? नहीं, कुछ भी नहीं। फिक्री अंकल कहाँ गए? चले गए। कहाँ चले गए? मुझे नहीं पता कहाँ गए। मॉम आप रोइए मत, वो बस आते ही होंगे। शायद कहीं घूमने गए हैं। नहीं, वो हमेशा के लिए अलविदा कहकर। सच में क्या? चले? मेरी जान, स्वागत है। स्वागत है? वैसे क्या हुआ तुम्हें? ध्यान ही नहीं दिया। मैं तुम्हारे लिए स्पेशली तैयार हुई हूँ। खाना भी बनाया है। आज मॉम घर पर नहीं है ना? बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू सो मच। खाने में क्या है? तुम्हारी फेवरेट चीजें बनाई हैं, मीट बॉल्स और साथ में पोटैटो चिप्स। अरे वाह, ठीक है, मैं अभी हाथ धो के आता हूँ। ठीक है। मेरी प्यारी बच्ची, सबके लिए शुक्रिया।
आ जाओ, बैठो। क्या हुआ? पता नहीं, मुझे ये अचानक से आ गए। बच्चों के साथ खेल रहे हैं, वो भी होश में, सच में। पर कैसे? पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इनके साथ जरूर कुछ हुआ है। दीदी, और मैं नहीं चाहती कि बच्चों को इनकी आदत पड़ जाए। याद है उन्होंने पिछली बार भी यही किया था। उन्होंने अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि सबसे अच्छा पिता कौन बन सकता है। सिर्फ 2 दिन होश में रहे थे, फिर चले गए। आपको याद भी है वो दिन? कितना रोई थी किराज। मैं जानती हूँ, पर क्या करूँ, मैं बच्चों के सामने उन्हें कुछ नहीं कह सकती। सही बात है। ठीक है, मैं अपने रूम में हूँ। मैं इनको यूँ हंसते हुए खुश नहीं देख सकता। अरे इस तरह पापा, से वैसे नहीं, ऐसे करना होता है। पर एक चिड़िया ऐसी भी उड़ती है जब वो अपने बच्चों से नाराज हो जाती है। गुस्सा होने के बाद वो ऐसी दिखती है। ओह, आ गए तुम लोग। आई एम श्योर जेंक ने बता दिया होगा, ये हमारी आखिरी चोरी है। बताया भाई। ठीक है। हमने अब तक जो भी काम किए हैं इसमें उसका हिस्सा है, और ये मेरी तरफ से बच्चों के लिए। बोरिस, कहीं तुम जल्दी तो नहीं कर रहे हो ना? कुछ दिन और रुक जाते। तुम जानते हो मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। हर किसी को पैसे की जरूरत होती है। मुझे बहुत जरूरत है। तो बाकी लोगों की तरह जाकर नॉर्मल काम करो। प्रॉब्लम सॉल्व। मुझे जितने पैसे चाहिए वो मुझे मामूली नौकरी करके नहीं मिलेंगे, और अगर हमने ये काम करना बंद कर दिया तो मैं क्या? भाई हाँ? भाई प्लीज रुक जाइए। बोलो भाई, बोलो अब। भाई शांत हो जाइए। समझ नहीं आता? मेरी बात ध्यान से सुनो। कल से दुकान बंद, समझ गए तुम? ये तीनों गाड़ी बिकते ही हम सब अपने रास्ते। ओके जेंग? ठीक है भाई, चलते हैं। अपने पैसे लो। सबसे ज्यादा तुम सबको ही मिस करूंगा। इस सब के लिए थैंक यू। बहुत टेस्टी था। तुम्हें अच्छा लगा ना? पता है, मैं तुम्हारे साथ घर में अकेला रहना मिस करता हूँ। अब ऐसे मत बोलो तूफान। अभी मम्मी को यहाँ हुए सिर्फ 2 दिन हुए और तुम अभी से उनसे बोर हो गए। ये क्या बात हुई? मैंने उनके लिए ऐसा कब कहा? ठीक है, मैं मानती हूँ कि मॉम कुछ ज्यादा ही बोलती हैं। जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए वो भी वो बोल देती हैं। पर उनकी बात बिल्कुल सही होती है। हमें शादी कर लेनी चाहिए जितनी जल्दी हो सके। बाहर सब हमारे बारे में बातें करते हैं तूफान, और अब इंतजार किस चीज का है? हम लोग जल्दी शादी क्यों नहीं कर रहे हैं? तुम मेरा यकीन करो, मुझे कोई बड़ी वेडिंग नहीं चाहिए। मुझे तो बस तुम्हारा प्यार चाहिए। मुझे बस तुम्हारे प्यार से ही मतलब है, और मॉम सही कहती है, हमें शादी कर लेनी चाहिए। चले? हाँ बोलो तूफान। हम शादी नहीं कर सकते। क्या? ये शादी नहीं हो सकती क्योंकि मैं शादीशुदा हूं। सब कुछ फैला कर रखना अच्छा लगता है क्या? निकल जाओ यहाँ से तुम। तुले, हिकमत चलो। हिकमत, कुछ तो हुआ है।
क्या हुआ फिलीज? तूफान ने कहीं उसे मारा तो नहीं ना? मुझे कैसे पता होगा? मैंने उनके घर में कैमरा लगाया है क्या? आप अंदर जाइए। तुलई, तुलई। दीदी वो रो रही है। जानती हूँ। तुलई, तुलई। आपने बता दिया? क्या बता दिया? ये सब क्या हो रहा है तूफान भाई, मुझे बताइए। तुले मेरी बात तो सुनो, ऊपर वाले के लिए एक बात मत लगाओ मुझे, छूना भी मत। प्लीज मुझे कहीं ले चलो, मुझे यहाँ से दूर। चलो हम लोग मेरे घर चलते हैं, तुम रो मत। आयशा आंटी, शो खत्म हो चुका है, आप अंदर जाइए। सुनो तुले, प्लीज मुझे एक मौका और दो। अरे यार ये मैंने क्या कर दिया? सब कुछ हो चुका। भाई वो गैराज क्यों बंद करवा रहे हैं? सब इतना अच्छा तो चल रहा है। मुझे क्या पता यार, उसने बिना बताए ही फैसला कर लिया गैराज बंद करने का। भाई हम खुद एक गैराज क्यों नहीं खोल लेते? दिमाग तो सही है, कौन खरीदेगा हमसे गाड़ी? गाड़ियां बिकती हैं तो बरिस की वजह से, लोग उसे जानते हैं। पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ करता हूं। पर कैसे? हम अपना गैराज बंद नहीं करेंगे, हम अपना काम करेंगे। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, ये ऐसे खत्म नहीं होगा, यकीन करो मेरा। अरे यार देखो देखो उसे, देखो देखो, अब वो उसे खाने वाला है। तुले, ये लो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाई हूँ, इसे पी लो तुम। थैंक्स। अब प्लीज रोना बंद करो, रोने से कुछ नहीं होगा। और अपने साथ ऐसा मत करो। तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हें जल्दी पता चल गया। इसे जल्दी कहते? उस आदमी ने मुझे 3 साल धोखा दिया। तुम ये सब पहले से जानती थी? वो मैं। फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी चाय। मैं सच में मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला, और मैं तुम्हें कैसे बताती? ये बात उन्हें खुद बतानी चाहिए थी तुम्हें। अब तुम मुझसे गुस्सा मत होना, और वैसे मैं तुम्हारी जगह होती तो उन्हें छोड़ देती। कैसे छोड़ दूं मैं उसे? प्यार करती हूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ। हाँ लेकिन क्या दिल को समझाना आसान होता है? अगर वो उस औरत के पास एक दिन चला जाता है तो क्या मैं उसे भूल जाऊंगी? क्या मैं उसे छोड़ दूंगी? बताओ। हाँ, पर इतने बड़े झूठ के बाद भी तुम। झूठ प्यार से बड़ा नहीं। तुमने कभी किसी से प्यार किया? वो तो देखो देखो देखो, उसका शिकार करेगा। देखना उसे, देखो देखो, ध्यान से देखो। वो देखा, उसने हिरन को खा भी लिया। मुझे तो पहले से ही पता था। अब तक सोए नहीं तुम लोग? और दीदी कहाँ है? रूम में। तोले दीदी रो रही है तो उन्हें चुप करा रही है। तुम बीच में बोलकर मजा खराब कर रहे हो। हम लोग यहाँ जानवरों की डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं। चलो सब जाके सो जाओ। किराज ऐसे मत देखो, जाके सो जाओ जल्दी। इस्मत को भी ले जाओ। गुड नाइट पापा। गुड नाइट बेटा। चलो इस्मत, तू भी अंदर चल। सामने से हटो, टीवी देखने दो। रहमत, क्या हम बात कर सकते हैं? नहीं करनी है मुझे। ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? कम से कम मेरी बात तो सुनो। नहीं, मुझे नहीं सुननी है।
रहमत मेरी बात सुनो। अगर मुझसे बात करनी है तो जाओ, जाकर पहले उस आसिम से बात करके आओ, जाओ। और मैं आसिम से क्या कहूंगा? उससे कहना कि वो अपना पैसा और दुकान अपने पास ही रखे। उसकी इतनी हिम्मत, तुम्हें चोर बोला? मैंने तो सोचा तुम उससे थैंक्स कहोगे। नौकरी छोड़ क्यों नहीं रहे हो तुम? हाँ, बहुत आसान है। मुझे नई नौकरी तुम दोगे क्या? मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम नौकरी छोड़ क्यों नहीं रहे हो। आशिक बनने का शौक जो चढ़ा है। रहमत चुप। अरे क्यों चुप रहूं मैं? फीको, हमें जरा बात करनी है, तुम जाओ। अरे भाई, वो मारता है असरा को। हैं? हाँ, मैंने उसके हाथ पर चोट के निशान देखे हैं। मैं उसे ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ? लेकिन तुम्हें इससे क्या, तुम्हें इस सबसे क्या करना है? वो लोग शादीशुदा हैं। मान लो तुम दुकान पर उसे रोक लोगे, पर क्या तुम उनके घर जाकर भी उसे बचाओगे? कम से कम उसे रोक तो सकता हूँ। मैं होता हूँ तो वो कुछ नहीं करता। वो नहीं चाहता कि मुझे पता लगे। मान लो अगर मैं नौकरी छोड़ता हूँ तो वो उसे दुकान पर भी मारेगा। अब तुम ही बताओ भाई, क्या मैं नौकरी छोड़ दूं? हिकमत, इसका अंजाम सही नहीं होगा, सच में जानता हूं। दीदी, 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 मेरे सॉक्स नहीं मिल रहे, कहाँ रखे हैं? सुबह सुबह चिल्लाओ मत। तुले बगल वाले रूम में सो रही है। जाओ वहीं देखो जहाँ तुमने रखे थे। जल्दी मुंह खोलो, ट्रेन आ रही है। जल्दी 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 जल्दी। ये आप क्या कर रहे हैं? वो इतना बड़ा बाइट नहीं खा पाएगा। अच्छा, रहने दीजिए, मुझे नहीं खाना। दीदी प्लीज, इन्हें मौका तो दो। ये सब इनके लिए अभी नया है। देखो, इसे एक मौका भी नहीं छोड़ता है। बेटा, मैं बदल गया हूँ। मुझे खुद नहीं पता कि मैं कब तक यहाँ हूँ। एक मौका तो दो। हाँ? क्या वो आपके ही जा रहे हैं? मैं टॉयलेट जा रहा हूँ। ज्यादा दूर मत जाइएगा। दीदी, मिल गए मुझे, ये देखो। ठीक है, गुड। सुनो, मुझे तो ऐसा लगता है कोई इनके पीछे पड़ा हुआ है और वो यहाँ उससे छुप रहे हैं। हो सकता है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? उन्होंने हमें मिस किया होगा। किराज। किराज, वो हकान की पेट शॉप तुम्हें याद है जो पिछले साल बंद हो गई थी? उसने तुम्हें कछुआ भी दिया था। याद है, बॉन्चुक। हाँ, बॉन्चुक। तुम उसके लिए एक बोल लाई थी जिसमें तुम उसे खाना देती थी। कुछ दिन तो तुमने उसका ख्याल रखा, पर जब तुम उससे बोर हो गई तो तुमने उसकी फिक्र करना बंद कर दिया। और फिर एक दिन मैं अपनी दोस्त को लाया था उस कछुए से मिलाने, और जब देखा तो पता चला वो मर चुका था। मैंने सोचा भी नहीं था कि उसका वो हाल होगा, पर क्या हुआ उसका? हमारी गलती की वजह से उसकी मौत हो गई। मौत? हाँ, मौत। ये सब कहकर उन्हें परेशान क्यों कर रहे हो? इनके लिए ये समझना बहुत जरूरी है। इन्हें भी पता होना चाहिए। और अब तुम लोग वो कछुआ हो और पापा हैं तुम, समझे? तुम सुबह सुबह कितनी बकवास करते हो। पर सच है। अच्छा, जरा ये बताओ, ये सब कहानियां कहाँ से मिल जाती हैं तुम्हें, कछुए की और पापा की? तुम जानते हो ये एक सच्ची कहानी है। हाँ, वो तो है। गुड मॉर्निंग फिलिस। गुड मॉर्निंग तूफान भाई। वो मैं तुले से क्या मिल सकता हूँ? प्लीज मिलने दो ना। बिल्कुल नहीं। पर फिलिस, मुझे उससे बात करनी है। कुछ नहीं समझते क्या? बेचारी पूरी रात रोई है, सोते हुए भी रो रही थी वो। बात करना तो छोड़िए, वो आपको देखना तक नहीं चाहती, और ये सच है। हाँ। घर पर बात नहीं कर सकते, माँ बस आती ही होंगी। ठीक है, तो फिर आओ चाय पीने चले कहीं। मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। ठीक है, मैं यहीं रुकता हूँ। तुम दोनों पागल हो क्या? हेलो। बरेस। और भाई? बस कुछ खास नहीं। मैंने सुना आपकी शादी हो रही है। हाँ, सही सुनो। सुपर्ब। तो फिर चले? फिलिस, इस सब के लिए थैंक्स। क्या हुआ इन्हें? बाद में बताती हूँ। तुम यहाँ कैसे?
तुम्हें काम पर ले जाने। अब मेरे पास कोई काम नहीं है तो सोचा ये तो कर ही सकता हूँ। तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? एटलीस्ट एक बार कॉल तो कर देते। मैंने सोचा आ जाता हूँ, सरप्राइज मिलेगा तुम्हें। ठीक है, अब जाओ वहाँ मेरा इंतजार करो। ठीक है, मैं वही। हाँ। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मिस। चलो अब सब लोग बैठ जाओ, अपनी अपनी लिटरेचर की बुक निकाल लो। मैं अभी सबका होमवर्क चेक करूंगी। मत करो। कहा ना मत करो। मुझे तुम्हारे क्रेयॉन्स चाहिए। नहीं, मैं नहीं दूंगी, वो मेरे अंकल ने मुझे लाकर दिए हैं। क्या हो रहा है यहाँ? क्या कर रहे हो तुम लोग? उसने मेरे क्रेयॉन्स मुझसे छीन लिए और मुझसे मेरा शार्पनर भी छीन लिया। इसने मेरी पेंसिल भी ले ली। इसने मुझे दरवाजे पर रोककर मेरी स्केल भी ले ली। फिक्रत, अपना बैग दिखाओ। बैग दिखाओ अपना। बाहर निकलो, बाहर निकलो। सब यहीं बैठे रहना, मैं अभी वापस आती हूँ। फिक्रत, कहाँ जा रहे हो? प्रिंसिपल के पास। इधर आओ। अगर तुम एक और बार प्रिंसिपल सर के ऑफिस में गए तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। फिक्रत, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रही हूँ। सुनो, अब तुम्हें पता है अगले वीक पेरेंट टीचर मीटिंग है और मुझे तुम्हारे पापा और दीदी से मिलना है। मैं उनसे बात करूंगी और हम मिलकर एक प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे जिसके बाद तुम्हें बेहतर लगेगा। ये सब ऐसे नहीं चल सकता, हमें कुछ न कुछ जरूर करना पड़ेगा। तुम सुन रहे हो ना? मुझे तुम्हारे पापा और दीदी से मिलना है। ठीक है, तो तुम अभी यहीं रुको। मेरी क्लास खत्म होने के बाद तुम क्लास में वापस चले जाना। सुंदर है। तो तुम ये फोटो इतने समय से हमेशा अपने पास ही रखते हो? नहीं, मैं बस तुम्हें दिखाने के लिए लाया था। मतलब इतने दिनों से ये फोटो तुमने घर पर ही रखी थी ना? तुले, मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। सच, पहली बार तुम्हें देखा, प्यार हो गया। मैंने बताया नहीं क्योंकि मैं डरता था तुम मुझे छोड़ दोगी। और जैसे समय गुजरा मेरा प्यार बढ़ता रहा और तुम्हें खोने का डर भी। तलाक क्यों नहीं दिया तुमने उसे? वो 5 साल से गायब है, कैसे दे देता मैं उसको तलाक? देखो, जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से मैं उससे नहीं मिला हूँ और फिर मुझे पता चला कि वो अब्रॉड चली गई है। तब से ना उससे मिला हूँ ना उससे कुछ बात की है मैंने। अब तुम बताओ मैं कैसे तलाक ले लूं उससे? तुम ही बताओ। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा जानबूझ के करूंगा? हाँ, तुम्हारे लिए जान दे सकता हूं मैं। प्लीज मुझे माफ कर दो तुले, हमारे प्यार के खातिर मुझे माफ कर दो प्लीज। और अब हम माँ को क्या बताएंगे? तो कहानी ये है, तूफान भाई पहले से शादीशुदा है। अच्छा, तो बुरा किया उसने। तुलय भी अजीब है, वो अभी भी उनसे बात कर रही है। मैं उसकी जगह होती तो अब तक पता नहीं। तो तुम क्या करती? बात करना तो बहुत दूर की बात है, चेहरा भी नहीं देखती क्योंकि तुम्हें झूठ बोलने वालों से नफरत है, जानता हूँ। वाह वाह वाह, तो वो लड़की जिसे तुम खोना नहीं चाहते वो और कोई नहीं बल्कि फिलिस है। ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी खबर है भाई। अच्छा है। कैसा रहा दिन? मुझे बहुत होमवर्क मिला है। मुझे भी बहुत मिला है, पर मैं नहीं करूँगा। मैं तो कर लूंगी। तुम भी मत करो। अरे मेरी छोटी गैंग कहाँ जा रही है? हम घर जा रहे हैं, आप भी चलिए ना। नहीं, मैं मुजदे से मिलूंगा, उसके बाद घर आऊंगा। और मैं दुकान जा रहा हूँ। हाँ हाँ जाओ, वो तुमको मेडल जो देगा। ठीक है।
ये पापा है क्या? पापा? आज इतिहास में एक नया पन्ना लिखा जाने वाला है। मैंने पहली बार अपने पापा को हमारा इंतजार करते हुए देखा है। मैंने भी। तुम्हारी उम्र ही क्या है? रहमत, हिकमत, कैसे हो बच्चों? आप यहाँ क्या कर रहे हैं पापा? कुछ नहीं, बस तुम्हें लेने आया था। हमें लेने आए थे? अचानक से आप कितने अच्छे हो गए हैं। मैं बाद में मिलता हूँ। मेरे बच्चे आ गए। जल्दी से पापा के गले लग जाओ। कैसा था तुम लोगों का स्कूल, बताया है? मेरे पापा। आखिर आप चाहते क्या हैं इनसे? कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? चलो अब चले। अब मारो मत होमवर्क ना, करना, पापा। ठीक है? अच्छे बच्चों पापा। की तरह। अब चलो घर चले। पापा, क्या हमें सीधे घर जाना है? तुम बताओ। Karanlığa çak bir kibrit, ruhunu ver ateşe. Omuzunda hayatın yükü, yüzünü dön güneşe. Güneşe bir el ateş ettik, bilmedik kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Ah nerede bizdeki eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe.